हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं हम लोग वो समझेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी, और इसकी जो बेसिक टर्म्स है विद एग्जांपल्स हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज वो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो जब आप रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको दो कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए एक तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट जो कि हम बहुत पहले इनिशियली यूज करते थे डिफाइन करने के लिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, फटाफट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या बोलते थे कि क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इसको आप एक स्टोरी की तरह समझो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑब्वियसली जो हम बचपन से कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, प्लस इसमें एक और चीज है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखो, एक तो अगर आपने ऑक्सीजन ऐड किया है तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है किसी स्पीशीज में से तो उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है जी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटाना या ऑक्सीजन लगाना, नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन में एक और चीज आती है कि एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो वाले एलिमेंट्स, आपने पूरा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में वो वाले एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके अलावा सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके अलावा आप फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव करवाना इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करवाना एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करवाना, छोड़ना, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। हम एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं? देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आपके अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आप एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हो ऑल मेटल्स, चाहे वो डी ब्लॉक मेटल्स हो, एनी मेटल या एनी एलिमेंट विच कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो इजीली गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करवाते हो या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज करवाते हो, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। सपोज कार्बन में मैंने ऑक्सीजन ऐड करवाया, इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी? इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन को मैं क्या बोलूंगी कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। चलो, उसके अलावा हम एग्जांपल कर रहे हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रही हूं एंड इसमें वाटर फॉर्म हो रहा है। प्लस सल्फर, बैलेंस करते हैं। तो H2S इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। ठीक है। तो दिस इज आल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर आप देखो, आई एम सेइंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सल्फर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन में तो ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें ऐड करवाना है। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही लूज करवा रहे हैं। H2S में से सल्फर बाहर निकल रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन लग रहा है। तो ये हम इसको ऑक्सीडेशन कैसे बोल सकते हैं? तो आप कंपेयर करो कि सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन
ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज देखोगे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड देखोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका एडिशन विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। सल्फर एंड ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होएगा, कंपैरेटिवली, या बोल सकते हो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब इन दोनों का कंपटीशन होगा तो फिर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन के साथ लगेगा और H2S की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। In general, sulfur is electronegative, but oxygen के comparatively sulfur कम electronegative है, ठीक है। एक मैं आपको easy सा ट्रेंड बताती हूँ, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स, फोन, FON, ये तीन एलिमेंट्स हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड नंबर पे इज योर ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर पे इज योर नाइट्रोजन। तो ये भी याद रखने FON, तो ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब सल्फर एंड ऑक्सीजन की बात आएगी, ऑक्सीजन विल रिप्लेस सल्फर इफ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, प्लस एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन इफ यू कंसिडर क्लासिकल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हमारे पास हम ऑक्सीडेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो अब अगर आपको रिडक्शन डिफाइन करना है तो आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट लेके चलोगे। चलो, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें रिडक्शन को डिफाइन करना है। चलो, रिडक्शन को भी सेम डिफाइन कर दी, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर रहे हैं ना। तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट। सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल यानी कि हटना इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का। आपको एडिशन और रिमूवल बिल्कुल क्लियर है कि एडिशन मतलब जुड़ना, रिमूवल मतलब रिमूव होना, हटना। तो रिडक्शन के केस में ऑब्वियसली हमें पता है कि हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन की हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन इट विल मेक HCl। तो क्लोरीन में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इट इज मेकिंग मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन, मतलब डीकॉम्पोजिशन हो रही है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूट रहा है मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में। तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, HGO में से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अलग हो गया। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन। एग्जांपल्स क्लियर है? चलिए, next is what is oxidizing agent and what is reducing agent. What is oxidizing agent and what is reducing agent? पहले तो मैं बिना एग्जाम्पल के डिफाइन कर रही हूँ और फिर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आप सिंपल एक चीज याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाता है। जो एजेंट क्या होता है? कोई काम करवाने वाला। तो जो भी स्पेशीज, जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन करवाता है किसी और की, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो अब एक बात आप माइंड में क्लियर रखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, खुद उसकी रिडक्शन होगी। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या, उसकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमेशा रिडक्शन हो रही है। आप एक केमिकल रिएक्शन देखो, जो भी एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है दैट मीन्स वो एलिमेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो वाला एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये बात माइंड में क्लियर रखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। हम बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। देखिए आप मल्टीपल एग्जांपल्स जब देखोगे ना, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि हम किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो एक बार हमें रिवाइज करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स को एनालाइज करना पड़ेगा, वो लिखते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में एडिशन करवा के क्या बन रहा है। देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और सीधा आगे स्विच करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जंप मत करना, इसको जरूर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि H2 प्लस O2 इज बिकमिंग वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसमें मैं आपको पहले बता रही हूँ कि OA हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखेंगे एंड RA हम रिड्यूसिंग एजेंट को लिखेंगे एंड हम एनालाइज करेंगे इन सभी रिएक्शंस को। तो H2 प्लस O2 H2 बन रहा है, H2 के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मींस H2 की क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो H की क्या हो रही है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन। बेसिक एग्जांपल्स है, ठीक है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने अभी बताया। और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम इज गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, पहले आप एक एक करके एनालाइज करो। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या बन रहा है, आयरन मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट साइड पे जा रहे हो तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स इसकी क्या हुई, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन लग गया, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसके पास ऑक्सीजन है, दैट मीन्स इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट मीन्स इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। पेन क्लियर नहीं है। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, H2S plus iron chloride will give you iron dichloride plus HCl plus sulfur। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली चार है, क्लोरीन को छोड़ दो तो तीन है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक आयरन, तीनों को एनालाइज कर रहे हैं। H2S एक एक करके यहाँ से स्टार्ट किया करो। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, पहले आप सल्फर को देखो। सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। खुद से सॉल्व करो, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन हट गया जब वो प्रोडक्ट बना, दैट मींस उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। देन आयरन क्लोराइड, इसको बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो कि जो क्लोरीन है वो पहले आयरन के साथ में। थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, यहां से रिएक्टेंट साइड से एनालाइज करना स्टार्ट करो। जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सल्फर में, एटॉमिक सल्फर में, ठीक है। यहाँ पे सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है, बट जब वो प्रोडक्ट बना, रिडक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे हम लोग जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में क्या चेंज हो रहा है उसी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो H2S है यानी कि सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जब आप प्रोडक्ट साइड पे गए तो सल्फर के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसका हाइड्रोजन क्या हो गया,
रिमूव, हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये हमें पता है। तो सल्फर का क्या हो रहा है, यानी कि इस पूरे स्पीशीज का क्या हो रहा है, नॉट सेइंग सल्फर, इस पूरे स्पीशीज का क्या हो रहा है, इस पूरे कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, Ra। चलो अब इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे आयरन के साथ में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे आयरन के साथ में 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, बट देयर इज अ रिमूवल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमें पता है, बहुत बेसिक चीज है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं, यानी कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक क्लोरीन बाहर निकला है, एक क्लोरीन इस पूरे कंपाउंड में से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। एंड रिमूवल ऑफ क्लोरीन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, इट इज नोन एज रिडक्शन। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, तो उसके बेसिस पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचे हैं, दैट मींस एक क्लोरीन रिमूव हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेसिक डेफिनेशन से क्या है, रिडक्शन है, और जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए थर्ड एग्जाम्पल भी क्लियर है, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया ना। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अच्छा, अब इसको इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड चेंज हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड में। अब आप बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हटे और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही लग गए, तो हम अब कैसे बताएं कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो अब आप ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है मैंगनीज के साथ में, यहाँ पे 2 क्लोरीन है मैंगनीज के साथ में। अगर आप ऑक्सीजन एंड क्लोरीन को कंपेयर करोगे, ठीक है, देखो एक सिंपल चीज समझो, केमिस्ट्री में जो चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तब तक हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं जब तक उसके कंपैरिजन में कोई उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं आ जाता। सपोज एक सिंपल एग्जांपल है, एक क्लास में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसके 90% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, वो टॉप कर रहा है, ये ठीक है। अगर एक न्यू स्टूडेंट की एडमिशन होती है और वो जो न्यू स्टूडेंट है वो 92% मार्क्स लेता है, पहले ये टॉपर था, इसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, आप बोलोगे ये बहुत इंटेलिजेंट है, बट जब ये वाला स्टूडेंट इंट्रोड्यूस होगा तब आप क्या बोलोगे कि इन दोनों में से ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। दैट डजंट मीन कि ये नहीं है, बट अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको ये ज्यादा लगेगा, ठीक है। सिमिलर चीज अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट ऑक्सीजन क्लोरीन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था FON यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो अगर आप ऑक्सीजन एंड क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 90% वाला स्टूडेंट है, ये 92% वाला स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब आप इस एग्जांपल को देखो, ऑक्सीजन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग रहा है, यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आप ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की बात करोगे तो एक ही फर्स्ट आएगा ना, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और आपको ऐसा सपोज करना है कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं, एक को हम उसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रखोगे, ठीक है, और क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम चीज मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब ऑक्सीजन या क्लोरीन की बात आएगी, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज रिमूव हुई है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज साथ में ऐड हुई है,
अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली क्लोरीन कम है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट से जब ऑक्सीजन या क्लोरीन आ गए, देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही रिप्लेस हो रहा है, तो आपको ये स्टडी करना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया। दैट मीन्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब HCl की बात कर लो, यहाँ पे HCl से H2O जा रहा है, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ यानी कि इट इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपने 5 चीजें रिमूव की बट 10 चीजें ऐड कर ली, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एडिशन हुआ ना। वैसे ही आपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव किया बट उसके बदले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर लिया। दैट मींस अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं। अब आप खुद इसको सॉल्व करोगे एक बार, ठीक है, एंड देन मैं समझाऊंगी। इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन। एक बार सॉल्व कर लो फिर हम प्रोसीड करेंगे। पॉज कर लो इसको। डन, चलो अब चेक करते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है मर्क्यूरी के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे मर्क्यूरी एज अ डाइमर बन रहा है, मर्क्यूरी एज अ डाइमर बन रहा है, मतलब कि देयर आर 2 क्लोरीन फॉर 2 मर्क्यूरी। अब ध्यान से देखो Hg2Cl2 है, थोड़ा जूम करके देख लो, Hg2Cl2 है, दैट मींस 2 क्लोरीन आ रहे हैं फॉर 2 मर्क्यूरी। इट इज Hg2Cl2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2HgCl, यानी कि इट इज, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे इट इज HgCl। एक मर्क्यूरी को 1 क्लोरीन मिल रहा है, 2 मर्क्यूरी को 2 क्लोरीन मिल रहे हैं, ऐसा है। चलो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे एक मर्क्यूरी के पास 2 क्लोरीन है, यानी कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पर मर्क्यूरी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे HgCl2 है, यहाँ पे HgCl है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, दैट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देख लो कि SnCl2 का क्या हो रहा है। अगर SnCl2 की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी ऑब्वियसली रिडक्शन होगी, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी रिडक्शन होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक को सॉल्व कर लिया, दूसरे का उसके ऑपोजिट। तो SnCl2 यहाँ पे अगेन हॉचपॉच हो गया। SnCl2 2 क्लोरीन है, ये बन रहा है SnCl4, यानी कि 4 क्लोरीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक स्पीशीज हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा स्पीशीज हमेशा रिड्यूस होगा। तो एक की ऑक्सीडेशन होगी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे की रिडक्शन होगी। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका जो भी आंसर है वो सही है या नहीं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, चलिए सॉल्व करते हैं। H2S HCl बन रहा है। अब इसमें अगर आप ये नहीं एनालाइज कर पा रहे हो कि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन, क्योंकि मैं ये सपोज करके चल रही हूँ कि आपको नहीं पता कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो, अगर तो कहीं पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो आपको पता है कि ये तीनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इनमें से भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है। बट सल्फर एंड क्लोरीन के बारे में आपको इतना नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपको सल्फर एंड क्लोरीन के बारे में नहीं पता तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये HCl में चेंज हो रहा है, यानी कि क्लोरीन का एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। और अगर एक का रिडक्शन हो रहा है दूसरे का ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या आप ऐसे भी बोल सकते हो H2S है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है इसका, रिमूव। अगर आप H2S से S की तरफ जाते हो तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये सारी एग्जांपल्स आपकी क्लियर है, इसको आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो, थोड़ा हौच पौच हो गया था। इन एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि आप किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे, कैसे कंपेयर करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है जिसके बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बता देती हूँ। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कब आता है, और कौन से पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, अनायन कैसे बनते हैं, कैटायन कैसे बनते हैं, ये पता है तो आप इसको थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो और सीधा इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हो। नहीं पता तो मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीशीज पे कब आता है। हमारे पास कोई कंपाउंड है तो हम हमारे पास कोई एलिमेंट है सपोज, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपाउंड है, हम कैसे बोलेंगे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ये कैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन कैसे फॉर्म होता है। देखो जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस हमें मिलते हैं किसी भी स्पीशीज पे, एटम पे, ठीक है, यानी कि इससे आयंस बनते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, सपोज सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव। अब ये सोडियम और मैग्नीशियम पॉजिटिव कैसे बने, कुछ पे नेगेटिव चार्ज भी लगा होता है, क्लोरीन, सल्फर, 2 नेगेटिव। तो इन पे ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, पहले हम वो स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टडी करेंगे, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। चलो, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। देखो, कोई भी एटम है ए, पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक क्रैम करने के लिए एक चीज हमेशा याद रख सकते हो कि पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। इसकी क्या ट्रिक है कि आपको कैसे याद रहेगा कि जिसने डोनेट किए दैट मीन्स वो पॉजिटिव। देखो, डोनेशन करना अच्छी बात होती है, ठीक है, तो अच्छी बात है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव मतलब एक्सेप्ट करना, किसी से कोई चीज लेना इज नेगेटिव, तो उस पर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। किसी को कोई चीज देना इज पॉजिटिव, ठीक है, डोनेट करना इज पॉजिटिव, तो उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। तो जिसने डोनेट किया उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, जिसने एक्सेप्ट किया दैट मीन्स वो इंफीरियर है, दैट मीन्स हम उस पर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ये आप एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट याद करने के लिए यूज कर सकते हो कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, देने वाला अच्छा, तो उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सपोज कोई एटम ए है, उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, यानी कि एक्सेप्ट किए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो अगर उसने किसी से इलेक्ट्रॉन बोरो किए हैं, लिए हैं, दैट मीन्स उस पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो A विल बी n नेगेटिव। तो जब आप बात कर रहे हो सोडियम पॉजिटिव, दैट मीन्स सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो सोडियम डोनेट किया है, पॉजिटिव है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सेप्ट का समझाया, अब मैं आपको डोनेट का समझाती हूँ। तो सपोज कोई एटम है बी, ठीक है, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और क्या बन गया, डोनेट किए हैं तो दैट मीन्स वो
पॉजिटिव बनेगा तो n पॉजिटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो सोडियम पॉजिटिव यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए होंगे तो उस पे 2 पॉजिटिव है। ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव यानी कि क्लोरीन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सेप्ट करना, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी उस पे 1 नेगेटिव चार्ज है। सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे तो उस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेप्ट किए, लिए तो नेगेटिव है, दिए तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज बेसिक बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। चलो अब उसने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किए, क्यों डोनेट किए, वो सब उसके ऑक्टेट के ऊपर बेस्ड है, जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी। अब आप एक और छोटी सी बेसिक चीज करो जो आपको आगे बहुत ज्यादा इजी होगा। देखो जी, जब इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको मोस्टली ये कंफ्यूजन होती है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम एरो के लेफ्ट साइड पे शो करें या एरो के राइट साइड पे शो करें। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन के लिए आप एक जगह पे नोट कर लो कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब आप लेफ्ट साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे। ठीक है, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मींस इट इज बिकमिंग नेगेटिव। ठीक है, और जब भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आप राइट हैंड साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह नोट कर लो, तब आप इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तब आप इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे शो करोगे। ठीक है जी, कैसे मैं आपको बताती हूँ। कोई भी ए एटम था, स्टोरी की तरह सुनना, कोई भी ए एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए और ए नेगेटिव बन गया। कोई भी बी एटम था, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तब वो बी पॉजिटिव बना। सही है, ए ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की एंड ए नेगेटिव बना, बी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो बी पॉजिटिव बना, ए ने एक्सेप्ट किए तो ए के पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, लिए हैं, ठीक है, तो ए के पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन, एंड बी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो बी से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी याद कर सकते हो, अदरवाइज भी क्रैम कर सकते हो कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शो करोगे, डोनेशन है इलेक्ट्रॉन्स की तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एरो के राइट हैंड साइड पे शो करोगे। सही है, ठीक है। एनी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज एनी नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, गेन एंड एक्सेप्ट सेम चीज है। ठीक है, लॉस एंड डोनेट सेम चीज है। ठीक है, कोई चीज एक्सेप्ट करना एंड गेन करना आप रिडॉक्स में सेम ही मतलब है, किसी क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा होता है, किसी में गेन लिखा होता है। लॉस करना मतलब खोना एंड डोनेट करना इज द सेम थिंग। ठीक है, चलो अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का जिसका हमने अभी बेसिस किया,
अब जिन्होंने आगे किया था, थोड़ा जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता था, उन्होंने थोड़ा आगे वीडियो को कर दिया होगा। तो अब उनके लिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे व्हाट इज रिडक्शन। अब आपको ये इजीली समझ आएगा क्योंकि बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम सीधा सीधा अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? आई एम राइटिंग ऑक्सीडेशन लाइक दिस। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये मैं सीधा सीधा बोलूं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इज रिडक्शन। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल आप याद रखोगे। चलिए चलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल क्या हो सकती है? सोडियम, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या होता है कि वो बहुत जल्दी डोनेट कर देते हैं। बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, जल्दी डोनेट करते हैं। तो सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जल्दी डोनेट करते हैं। तो सोडियम ने फटाफट एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्योंकि डोनेट कर रहा है तो हम एरो के राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और डोनेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। एंड क्योंकि इसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। चलो, अब अगर किसी की रिडक्शन हो रही है उसका क्या एग्जांपल हो सकता है? रिडक्शन में आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो क्लोरीन का। क्लोरीन हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आप 9th से कर रहे हो। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए हम लोग एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे शो कर रहे हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब इस पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 1, सो इट इज 1 नेगेटिव। ये 1 आप शो करो चाहे नहीं करो, एक ही बात है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना? क्लोरीन नेगेटिव। एंड एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जब लॉस होता है तो उसे हम राइट हैंड साइड पे शो करते हैं, गेन होता है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शो करते हैं। याद रखने का तरीका क्या है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नजदीक आए। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था, बट इस बेसिस पे आपके पास आगे सब कुछ इसी बेसिस पे प्रोसीड होगा। हम यूजुअली इस चैप्टर में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब बात है कि रिडक्शन हमें पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? वो वाले रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इकट्ठे हो रही है। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है। जब आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट किया था, हमने बहुत सारी मल्टीपल एग्जांपल्स की थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, सारे एग्जांपल्स में। तो अब सभी एग्जांपल में मैंने एक ही बात आपको बताई थी कि अगर इस स्पीशीज की या अगर इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके साथ वाले की रिडक्शन हो रही होगी। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 2 स्पीशीज हैं, तो अगर एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की क्या हो रही होगी? रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक रिएक्शन में एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है जी। सिंपल एग्जांपल एक मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल है। H2 प्लस O2 बैलेंस कर दो। तो H2 प्लस O2 वाटर बना रहे हैं। तो अब अगर आप इसमें देखोगे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हो तब आप स्टडी करते हो कि जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे गया तो क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे गई तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को कंसीडर करूंगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और इसी रिएक्शन में, यही एक सिंपल रिएक्शन में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुए, तो दैट मीन्स इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरे स्पीशीज की क्या हो गई, रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इस रिएक्शन में रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगी इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये बोलने के बजाय कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, मैं इसको कलेक्टिवली बोल देती हूँ कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है जी। दो अलग अलग नेम्स को हमने कंबाइन करके इस रिएक्शन को नेम दिया रिडॉक्स रिएक्शन, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें कैसे पता लगेगा, देखो पहले तो आप एक सिंपल रिएक्शन को स्टडी करो। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक इजी सी रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे। NaCl है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक कैसे होती है, नमक है, नमक आयंस में कैसे ब्रेक होता है, जब हम उसमें उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, या बोल दो कि जब वो एक्वस मीडियम में होता है, मोल्टन स्टेट में, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है तब वो टूटता है। तो चलो हम उस पर नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले तो इसको आप लिख लो, ये कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने कितनी बार किया, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने वाला क्या होता है, पॉजिटिव। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, अपने पास नेगेटिव होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो अपने पास ही इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो जल्दी जल्दी से डोनेट कर देता है। अब उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो कौन लेगा, वो क्लोरीन लेगा, ठीक है। और क्लोरीन किस में चेंज हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, लेने वाला, ठीक है। तो लेने वाला बेगर, इट इज नेगेटिव, देने वाला तो इट इज पॉजिटिव। चलो, तो अब अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो सोडियम इज चेंजिंग टू Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम की क्या हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हुई, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इज चेंजिंग टू क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि इसकी क्या हुई, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, दैट मींस इसकी क्या है, रिडक्शन। तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बेसिक हम लोग कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब दो चीजें इसमें और आती है, मैंने एग्जांपल दोबारा क्यों करवाई है, इसमें दो चीजें आपको समझनी है। एक होता है रिडक्शन हाफ सेल, नाम से ही आपको काफी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। रिडक्शन हाफ सेल, रहने दो अभी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है जी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि इस रिएक्शन का वो आधा पार्ट लेना है, आधा रिएक्शन लेना है जिसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो कौन सा हाफ पार्ट वो है जिसमें रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, तो क्लोरीन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू क्लोरीन नेगेटिव बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन हाफ सेल कौन सा हुआ, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो किए, आपको अभी पता लगेगा क्यों नहीं शो किए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि इस पूरे रिएक्शन का वो आधा हिस्सा जिसमें कि ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सा हाफ पोर्शन है, सोडियम इज कन्वर्टेड टू सोडियम पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप अगर इन दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। चलो ऐड करके दिखाते हैं। सोडियम यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है जी, विल गिव यू दिस होल रिएक्शन। Na प्लस Cl मतलब काइंड ऑफ NaCl है ना, क्योंकि Na भी एटॉमिक स्टेट में है, क्लोरीन भी एटॉमिक स्टेट में है, तो मिलके NaCl बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है जी। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब आप एक चीज और
और देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, आप मैथ्स में करते हो कि यहाँ पे ए माइनस एक्स है सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे बी माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी अगर नंबर सेम है और साइन सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है और साइन सेम है, तो ये दोनों चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं। मैथ्स में आप ऐसा करते हो। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे भी +1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, +1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो नेट रिएक्शन ये बनी। इसलिए इन रिएक्शन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो के इस साइड पे और एरो के इस साइड पे सेम होते हैं, सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाते हैं, तो नेट रिएक्शन में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे जाते। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसी पे बेस्ड एक लॉ है, आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया हुआ है, ठीक है। सेम चीज है, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन, एक स्पीशीज है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा स्पीशीज 3 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देखो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, कोई उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा। और अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो वो किसी को तो डोनेट करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा वो दूसरा एलिमेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इक्वल है। मैं हूं और एक कोई बी पर्सन है, अगर मैं उसको 2 कैंडीज दे रही हूं तो वो 2 ही कैंडीज एक्सेप्ट करेगा मुझसे, ठीक है। इस रूम में कोई और नहीं है कैंडीज लेने वाला, ओनली मी, तो ऑब्वियसली मैं जितनी कैंडीज उसको दूंगी वो उतनी ही कैंडीज लेगा, ठीक है। देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी दूसरा स्पीशीज उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ लॉ, और इसी लॉ के बेसिस पे हमारा पूरा रेडॉक्स सिस्टम वर्क करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। सही है। अब मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखी है ताकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना और जो हमने प्रिंसिपल अभी किया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, उसको अप्लाई करना आ जाए रिएक्शंस पे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ली है। चलो, तो सबसे पहले हम दोनों हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। हमें देख के पता लग रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सोडियम की क्या होगी ऑक्सीडेशन, सल्फर की क्या होगी रिडक्शन। चलो, तो सोडियम आई वॉज चेकिंग कैमरा चल रहा है। चलो, तो सोडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सोडियम के 2 एटम्स ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और Na2S, ये भी हम इसे लिख सकते हैं अगर आपको चार्जेस ऊपर मेंशन नहीं करने। ये मैंने और में लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको इरेज कर देते हैं। चलो, तो ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, सल्फर, इसमें आपको साथ में स्टेट्स पे लिखनी है तो आप मेंशन कर सकते हो, ये शायद एक्वस मीडियम में है। इसमें आपको स्टेज पे लिखनी हो तो आप साथ में मेंशन कर सकते हो, सॉलिड, ये भी सॉलिड। चलो, यहाँ पे हम स्टेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेट लिखोगे तो ये पॉजिटिव स्टेट में तो एक्वस होएगा ना, बट इसमें तो ये सॉलिड है। चलो, ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बहुत लंबा सारा एक्सप्लेनेशन हम इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो,
यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड इट बिकम 1 पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे कि 1 पॉजिटिव बना? सबसे पहले तो इसको बैलेंस भी करो, 2 हियर। चलो बिना बैलेंसिंग के हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग हुई है तो नेट रिएक्शन में हुई है ना, हमें तो हाफ रिएक्शंस लिखने हैं। तो पहले बिना बैलेंसिंग के लिखो, बैलेंस्ड ये 2 यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपल रखते हैं। तो सोडियम 2, क्योंकि ये बैलेंसिंग में नहीं आता, ये नंबर ऑफ एटम्स में आ रहा है, तो ये 2 हमें जरूर लिखना है। ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, अब लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 1 है। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। चलो तो ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। सल्फर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सल्फर 2 नेगेटिव, मतलब देयर इज अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, हमें पता है, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को क्या कर दो, ऐड। दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन बनेगी, ये टोटल रिएक्शन बनेगी। चलो जी, दोनों हाफ रिएक्शंस को, हाफ एंड हाफ को ऐड करते हैं तभी पूरी चीज बनती है। चलो अब आप ध्यान से लॉ को अप्लाई करो। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है रिडॉक्स में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एरो के राइट हैंड साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मैथ्स में करते हैं ना कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमें सिर्फ देखना है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे इक्वल, हमारा लॉ वायलेट नहीं होगा, लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो, एक बात हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि एक साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे नहीं किया। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 5 - 3 = 2, ऐसा कुछ भी मैथ्स में 2 - x कुछ भी, तो कोई भी मैथ्स में जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो वो दोनों साइड पे करते हो। एक साइड पे करोगे तो इक्वेशन खराब हो जाएगी, इक्वल होंगे नहीं। ठीक है, तो आपको जब 2 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऑब्वियसली पूरे रिएक्शन करोगे, इसके राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड को भी। चलो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉ यही बोल रहा है। चलो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा हो गया, सही है, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, अब नेट रिएक्शन क्या बन रही है, ठीक है जी, नेट रिएक्शन सही आ रही है। अब आप इसकी स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि नेट रिएक्शन आ गई, तीनों चीजें सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ हमने अप्लाई करके बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ये लॉ कैसे और कहाँ अप्लाई होना है। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में एक चीज की थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको मैंने ओ ए एंड आर ए लिखा था। सही है जी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो, जिसकी रिडक्शन हो। इसमें अब सल्फर, हाँ सल्फर की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो सल्फर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो वाला स्पीशीज जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो वाला स्पीशीज जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स और टर्म्स क्लियर कर लिए हैं। हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किया, हमने लॉ किया, हमने जो सारे बेसिक्स हैं जो हमें आगे के चैप्टर में बिल्कुल क्लैरिटी देंगे वो सारे बेसिक्स हमने क्लियर किए हैं। तो बेसिक्स के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में यही था।
अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन रह गए, जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे। दो मेथड्स हैं फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम बहुत इजी वे से उसको करने वाले हैं, तो वो भी हम लोग डन कर लेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह वाली वीडियोस है वो ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, तो आप उसको देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।